चुटकी सिंदूर का एक अचूक उपाय है, जिसके करने से आपके पति की दीर्घायु होगी और आप सौभाग्यवती होंगी। प्रत्येक स्त्री के लिए यह अचूक उपाय है। आज हम इस वीडियो में उन्हीं कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे। एक सिंदूर का उपाय है और कुछ ऐसे उपाय हैं। एक मुख्य, हर किसी को धन की आवश्यकता होती है। नवरात्रों में अपार धन संपदा की प्राप्ति के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, आज हम एक उस उपाय के बारे में बात करेंगे। और साथ में समय परिवार में सभी को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, दीर्घायु की प्राप्ति हो, उसके लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, धन आदि प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। साथ में कुछ विशेष जानने योग्य बातें हैं। नवरात्र काल में प्रत्येक घर के जितने भी सदस्य हैं, सुबह सुबह जहां पर आपकी अखंड दीपक आपने प्रज्वलित किया हुआ, वहां पर माथा टेके, माता रानी से अरदास करें। प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर माथा टेकने के बाद थोड़ा सा तिलक अवश्य लगाएं। तिलक लगाने से जो है सौभाग्य की प्राप्ति होती है, भाग्य में वृद्धि होती है। और नवरात्र काल में शराब, शबाब और कबाब, किसी भी प्रकार का जो है मांस मदिरा आदि का सेवन ना करें। प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन इस समय में करें। और मुख्य रूप से अपने घर में लहसुन, प्याज, लाल जो मिश्री की दाल है, उड़द की दाल है, इन चीजों का आहार बिल्कुल ना करें। अगर आपने व्रत नहीं रखा हुआ, अगर व्रत रखा हुआ है तो बहुत ही जो है अच्छी बात है। और इन 9 के 9 दिनों में अगर आपने अपने घर में पूजन की व्यवस्था करवाई हुई है, पंडित जी आपके घर में पूजन के लिए आते हैं तो अच्छी बात है। अथवा आप सामर्थ्य अनुसार अपने आप ही अपने घर में जो है पूजन पाठ कर रहे हैं तो एक बात अवश्य ध्यान रखें, नवरात्र काल के समाप्त होने के बाद जब आप कन्या पूजन करते हो उस समय पर एक छोटा सा हवन किसी भी विद्वान वैदिक के ब्राह्मण को बुलाकर अवश्य करवाएं, विधिवत रूप से करवाएं। जिससे हवन क्यों करवाना जरूरी होता है, क्योंकि जो भी 9 दिन के अंदर आपने जब पूजा पाठ और व्रत रखा है माता रानी के निमित्त, तो उसका फल, संपूर्ण फल आपको हवन में पूर्णाहुति के पश्चात ही जो प्राप्त होगा। नवरात्र काल में अष्टमी अथवा नवमी को जो है माता रानी का आप हवन करवाएं, जिससे संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। नवरात्र काल में जब आप 9 के 9 दिन जो समय है, उस समय के बीच में अपने मन में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष एवं कलह क्लेश की भावना, चिड़चिड़ेपन की भावना नहीं रखनी है। भवन के माध्यम से भी यहाँ पर पूजा पाठ की उचित व्यवस्था की गई है। आपकी बार भवन के माध्यम से शतचंडी का आयोजन भवन में किया जा रहा है, विद्वान एवं वैदिज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। और अगर आप भी इसके अंदर भागीदार होना चाहते हैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार हमसे जुड़िए। और जो नंबर है अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर नोट कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए। अगर आप वहां बैठे बैठे भी आपके निमित्त यहाँ पर पूजन अनुष्ठान आदि करवाना चाहते हैं, माता रानी के निमित्त सम्मिलित हुई और इसके अंदर अपना सामर्थ्य अनुसार हिस्सा लें। जो भी व्यक्ति सामर्थ्य अनुसार शिव शक्ति ज्योतिष भवन में माता रानी के पूजा के अंदर सम्मिलित होगा, उसके लिए उसके निमित्त जो पूजन अनुष्ठान अष्टमी नवमी को समाप्त होने के बाद जितनी दूर वह है 5 या 6 दिन के अंदर उसके पास प्रसाद की सामग्री जो है श्रद्धा अनुसार पहुंचा दी जाएगी। भवन से जुड़े रहिए। जय माता दी। माँ परम जगदम्बा आप सबका कल्याण करें। बात करते हैं पहले सिंदूर वाले उपाय के बारे में। सिंदूर के उपाय के लिए आपको एक पान का पत्ता चाहिएगा। पान के पत्ते पर 1 चुटकी सिंदूर रखकर उसको वहीं पर थोड़ा सा गंगा जल के साथ घोल लें। घोलने के बाद पान के पत्ते के ऊपर ह्रींग लिखें। ह्रींग जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ह्रींग रखें और ह्रींग लिखकर पान के पत्ते को माँ आदि शक्ति परम जगदम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए प्रथम नवरात्र में ही उनके चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से माँ जगदम्बा आपके सुहाग की जो है लंबी आयु करेंगी। यह उपाय आपने 9 के 9 दिन करना है। और जब आप ह्रींग लिखें, ह्रींग लिखने के पश्चात है के पैरों में थोड़ा सा अपनी जो ये वाली उंगली लगा के, जिससे हम तिलक लगाते हैं, चिटली उंगली के पास वाली उंगली थोड़ा सा ह्रींग के ऊपर लगा के अपने मांग में उस सिंदूर को जो है भर लें। ऐसा करने से माँ परम जगदम्बा
आपके पति को आशीर्वाद देंगी, उनकी दीर्घ आयु करेंगी। यह उपाय पूरे के पूरे 9 दिन प्रत्येक सुहागिन ने करना है। अष्टमी वाले दिन जो 9 के 9, 8 के 8 जो पत्ते आपके इकट्ठे हुए हैं वह आप अपने घर पर हवन में प्रयोग करें, जिससे आपके पति की दीर्घायु तो होगी ही होगी, उनके स्वास्थ्य में भी आपको बहुत अच्छा जो है फायदा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय है हमारा जो है विशेष, दूसरा उपाय है रोग मुक्ति के लिए। रोग मुक्ति के लिए नवरात्र में प्रत्येक व्यक्ति क्या उपाय करे। पहला उपाय सुहागिनों के लिए था, दूसरा उपाय रोग के लिए है कि विशेष जो है रोग काफी सारे हो गए हैं। अगर किसी को समझ ही नहीं आ पा रहा है कि मेरे शरीर में कौन सा रोग है, एक बीमारी मेरी ठीक होती है इतनी देर में दूसरी तैयार हो जाती है, तो विशेष रोग मुक्ति के लिए गुलाब के फूलों की माला, अगर संभव हो तो माला ले आए, अथवा गुलाब का जो पुष्प है चंदन अथवा इत्र लगाकर माँ जगदम्बा के सामने, जहाँ पर आपने अखंड दीपक और अपना कलश स्थापन किया हुआ, वहां पर बैठकर माँ का ध्यान करते हुए माता रानी के चरणों में जो है अर्पित करें। जो तस्वीर, मूर्ति, फोटो आपने पूजन के लिए वहां पर रखी है वहां पर अर्पित करें और मन में कामना करें, हे आदिशक्ति परम जगदम्बा, मेरे पूरे परिवार में किसी को किसी भी प्रकार का रोग आदि है तो हे माता रानी आपको ये पुष्प अर्पण करने से जो रोग है समाप्त हो जाए। और इससे अगला उपाय हम करते हैं। इससे अगला वाला उपाय है जो चिरकाल लक्ष्मी प्राप्त, जो प्राप्त लक्ष्मी है आपके पास बनी रहे, और अप्राप्त लक्ष्मी जो आपके पास नहीं है, जो आपका धन दूसरों के पास स्थित है, वह भी आपके पास आकर जो है समाहित हो। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा हो, तो माँ लक्ष्मी की अपार कृपा के लिए कमल गट्टे की माला, अगर संभव हो तो माता रानी को कमल गट्टे की माला अर्पण करें। अन्यथा आप 5 कमल गट्टे चंदन अथवा उनके ऊपर माता रानी का सिंदूर लगाकर भी अपनी कामना मांगते हुए माता रानी को अर्पण करें। ऐसा करने से चिरकाल लक्ष्मी धन संपदा की आपको प्राप्ति होगी। माला एक बार ही अर्पण करें, प्रतिदिन 5 कमल गट्टे अर्पण करते रहें। यह उपाय 9 के 9 दिन करना है। जैसा मैंने पहले वाले उपाय में बताया था पान के पत्ते में, एज इट इज आपने जो आप 5 कमल गट्टे माता रानी को अर्पण कर रहे हो, उन कमल गट्टों को इकट्ठा करते रहें। जो आपने पुष्प रोग मुक्ति के लिए अर्पण किया है उसको भी आप इकट्ठा करते रहें, और साथ में 9 के 9 दिन इनको इकट्ठा करें। और 9वें दिन जब आपके घर में माता रानी के निमित्त नवरात्रों में हवन करवाएंगे आप, तो उसमें जो है उनको अर्पित कर दें। इससे जो आपको विशेष फल जो है प्राप्त होगा। लास्ट वाले दिन जब हमारा हवन होगा तो हवन के अंदर जो सामग्री आपने माता रानी को अर्पण की है वह अर्पण कर दें, सामग्री के अंदर उसको मिला लें। ऐसा करने से अपार धन संपदा की आपको जो है प्राप्ति होगी।